Okay, so guys, the reason why we are actually going out and buying a new helmet is because this scooter cost actually 86,800 on road Mumbai, including quite a few accessories. And this is not just to defame TVS Motors or any other manufacturer, but say for example, if a customer is actually spending that much and buying your product, you can actually quote them 500 extra and try and give a good quality ISI helmet, a branded one, because इसके साथ जो फ्री आया था उसका जो स्ट्रैप होता है वो स्नैप हो गया है हेलमेट के पॉइंट से. And I don't even know what brand helmet is that. We are supposed to buy a new helmet any which ways, but instead of just focusing on a marketing gimmick saying that okay, we are actually providing a helmet and a parking cover with the motorcycle, I think manufacturers को ये चीज़ समझना चाहिए बहुत अच्छे से कि आपका प्रोडक्ट अगर एक कस्टमर परचेस कर रहा है तो वो आपका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है या फिर एक अपग्रेडेड वर्जन है वो परचेस करने के लिए ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप ये गिमिकी हेलमेट्स दोगे जो करोल बाग दिल्ली में 200 रुपये के नीचे मिलते हैं, इट डजंट रियली मेक एनी सेंस. तो अगर TVS से कोई देख रहा है ये वीडियो, प्लीज़ ट्राई एंड प्रोवाइड अ ब्रांडेड हेलमेट विद द मोटरसाइकिल और द स्कूटर. चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा कोड भी कर लेना, बट सेफ्टी के लिए यार एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करना लोगों की. आणि तुला माहिती आहे त्याकडे एक्सॉरचं वेनमस सिरीजचं हेल्मेट्सचे सगळे कलर्स अवेलेबल आहेत. ते ॲक्च्युली HJCचं वेनम आहे आणि हे जे एक्सॉरचं वेनम आहे ते ॲक्च्युली वायपर म्हणजे स्नेकचं डिझाईन आहे. आहेत पण तेच बोलतो आहे, वेनम ॲक्च्युअल जो वेनम आहे तो मूवीजला वेगळा आहे आणि वायपरवाला जो स्नेक असतो ना ज्याचे खूप असे मोठे 2 दात वरती 2 दात खाली असतात, याची प्रिंट तशी आहे आणि त्याकडे ते कलर्स आहेत. मी घरी असंच आईला असं मस्करीत बोललो आहे की मला आवडलं तर मी घेऊ का असं, तर तिने मला असं अखंडानंद त्रिपाठीसारखं अप्रूवल दिलं आहे. बट देन आय एम लाईक की अरे बाकी काही घ्यायचं असेल तर त्याच्यावरती पुन्हा खर्च नाही करता येणार. बट बाकी असं काही अजून घ्यायचं नाही आहे इतक्यात. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आज है 12 तारीख एंड दिवाली 2 दिन बाद आएगी. बाइकर हूँ तो कपड़े वपड़े में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना नहीं था और बहुत टाइम से एक हेलमेट है जिसके ऊपर मेरी नज़र थी. बट जब हेलमेट स्टॉक में रहता था कैश स्टॉक में नहीं रहता था, जब कैश स्टॉक में रहता था हेलमेट स्टॉक में नहीं रहता था. आज दोनों चीज़ें मिल गई है. अभी मैं आया हूँ मीरा रोड में. मोटोजेनिक्स मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड का स्टोर है और उसको मैंने बोला था कि ये हेलमेट जो है अरेंज करा के रख ले, बट एक्सॉर की तरफ से स्टॉक जो है वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आ रहा था और जो साइज़ कलर वाइज़र चाहिए था वो मिल नहीं रहा था एंड फाइनली वो अवेलेबल हो चुका है. तो पहले मैं आपको हेलमेट दिखा दूँ. एक्चुअली मैं 2 जो वेरिएंट्स है उसके उसमें कंफ्यूज था, बट ये दुकान से निकलने के टाइम तक आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वाला जो हेलमेट है वो परचेज़ किया. ओके, सो ये 2 जो वेरिएंट है ग्लॉस ग्रीन एंड ग्लॉस ब्लैक एक्सॉर का, ये आई थिंक एपेक्स वेनमस सीरीज़ का हेलमेट है. एंड डैड को मैंने जो रिसेंट लिया था वो भी सेम है, बट ग्राफिक्स जो है वो डिफरेंट थे उसके ऊपर. तो आई एम एक्चुअली अ बिट कन्फ्यूज़ कि इन दोनों में से कौन सा वाला जो हेलमेट है वो लेना चाहिए, बिकॉज ये तो हाई विजिबिलिटी कलर है, दूर से भी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं चला रहा हूँ. ये थोड़ा ट्रैफिक के साथ मर्ज हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा कम अटेंशन ये ग्रैब करेगा पुलिस से भी और बाकी सब लोगों से भी जो रोड पे ट्रैवल करते हैं. तो गाइज़ इतनी सारी दुविधा के बाद फाइनली जो ये ग्लॉस ग्रीन वेरिएंट है वो सिलेक्ट किया है मैंने. और इसका जो वाइज़र है वो भी लूँगा अभी. तो जो डे टाइम की राइड्स रहेगी वहाँ पे बहुत बेनिफिशियल होगा वो. एंड बिटवीन शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो भी आपको मैं क्विकली दिखा देता हूँ.
guys, he is the one who owns this shop and काय म्हणायचं Cool. कसा वाटला एक्सपिरियन्स म्हणजे हाऊ वॉज दी हेलमेट परचेसिंग नहीं एक्सपीरियंस? हेलमेट परचेज ओके सो हेलमेट परचेज का एक्सपीरियंस बात की बात है बट जब पता चला था इसका शॉप है यहाँ पे मार्च के मंथ में जब मेरे को राइड के लिए जाना था तभी ये हेलमेट लेना था मुझे बट तभी स्टॉक में नहीं था तो मैंने पैडिंग जो थी उसका जुगाड़ करने का था एंड पैडिंग भी एक्सॉर की जो लॉकडाउन और सब चल रहा था मगजमारी तो वो भी स्टॉक में नहीं था सो वॉट ही डिड इज़ उसके पास जो स्टॉक में हेलमेट था उसकी पैडिंग ही रिमूव्ड इट ही इंस्टॉल्ड दैट इन माई हेलमेट एंड जो हेलमेट था मेरा वो रेडी कर दिया ताकि जो नेक्स्ट डे मेरी राइड थी वो बहुत अच्छे से प्लेजेंटली कंप्लीट हो पाए एंड ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती है ना ये एक्चुअली शॉप ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा मैं बट एज अ बाइकर और वो बोलते हैं ना कि एक बाइकिंग ब्रदरहुड वाली फीलिंग होती है बिजनेस बात की बात है बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छा सा रिलेशनशिप जो शॉप ओनर है वो और बाइकर के बीच में होने के लिए और ये सब भी बात की बात है ये उसके पहले से मेरे भाई का जो फ्रेंड का ग्रुप था NSC नोमाहॉक टूरर्स वहाँ पे उनकी पहचान हो चुकी थी एंड मैं बाद में मिला हूँ तो मेरा भाई जो है संजीत इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई मेट हिम ओके डिस्क्लेमर अलर्ट पहले ही बता देता हूँ कि बाय नो मीन्स इट इज़ अ पेड व्हाट वी से कोलैबोरेशंस और प्रमोशन बहुत अच्छा फ्रेंड है ये आई पर्सनली ट्रस्ट हिम और इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ अगर कुछ इंटरेस्टेड हो गए राइडिंग गेयर्स लेने में तो डू विजिट दिस स्टोर एंड शेखर डिस्काउंट से क्या है डिस्काउंट जैसे आएंगे रेविडअप के सब्सक्राइबर्स तो उनको डेफिनेटली अपने साइड से कंसेशन मिल जाएगा. ओके सो त्याच्याकडनं तुम्ही ऐकलं आहे आता आणि मराठी आहे तो बाय द वे सो डिस्काउंटचं म्हणजे आय हॅड अ वर्ड विथ हिम आता दिवाळी आहे तसं पण अँड वी आर नॉट रियली लाइक कि चलो क्लोथ्स लेंगे कुछ शूज़ वूज़ लेंगे राइडिंग गेयर में इन्वेस्ट करना रहेगा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम आई हैड अ वर्ड विथ हिम क्या डिस्काउंट है क्या नहीं है यू नीड टू कम हियर विजिट उसके बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा एंड लेट्स स्टार्ट विथ वॉट ऑल थिंग्स आर एक्चुअली अवेलेबल इन द स्टोर राइट नाउ. ओके शेखर काय काय आपल्याकडे सो रायडिंग जॅकेट्समध्ये आपल्याकडे मोटोटेक आहे. We have Mototech again Indian brand Scrambler, yeah, it's an Indian brand. We do have Rhinox also. अगेन आज हार्दिक थोडा लवकर आलेला आहे त्यामुळे सोलेसची शिपमेंट आज येणार होती. वी हॅव टायड अप विथ सोलेस गियर्स अँड त्यांचे लेवल 2 जॅकेटसुद्धा आहेत 5200 पासून स्टार्ट होतात अँड दे आर रिअली गुड विथ एअर वेंट्स. आज इव्हनिंगपर्यंत म्हणजे दिवाळीपर्यंत येऊन जातो स्टॉक सो तुम्हाला परचेससाठी मिळेल. सेकंड थिंग इज वी डू हॅव the dry fit jerseys what we wear inside the riding jacket. And this is actually by the way factory what we say factory outlet licensed product. factory licensed product merch. तर ते पण मी घेतले आता and these are the products what we have licensed products. Again we do have dirt sack riding bags accessories. हेलमेट्स में जाओगे तो वेगा से भी स्टार्ट है कि बाबा एंट्री लेवल में जा रहे हैं कोई बाइकिंग में सो दे वांट अ गुड प्रोडक्ट ISMR. सो वेगा में ये सब ऑप्शंस मिलेंगे आपको. एक्सॉर तो है ही एक्सॉर में आपको एक्सॉर और MT में आपको ये सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. एपिक सीरीज़ है स्पीड सीरीज़ है स्टेल्थ सीरीज़ है देन एक्सॉर रेड सीरीज़ इज़ ऑल्सो देयर. MT सिंगल वाइजर डबल वाइजर वो भी मिल जाएंगे. एंड MT पे स्पेशली 6600 जो MRP चालू है उस पर फ्लैट हम लोग 600 का ऑफ दे रहे हैं ऑन MT. एंड जो सिंगल वाइजर सीरीज़ है MT का 5250 का वो भी फ्लैट 5000 में आ जाएगा. डीलर फॉर लिक्विमोली ऑल प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल्स हो गए उनके इंजन फ्लश हो गए 40 एडिटिव्स ऑयल एडिटिव्स हो गए उनके या फिर इवन रेडिएटर कूलेंट से लेके ब्रेक ऑयल्स तक. इवन वी हॅव ग्लॉसिल चेन ल्यूब ग्लव्समध्ये रायनॉक्स आहे स्कॉयको आहे आणि एकदम एंट्री लेवल जो बोलते हैं बॉस खाली ग्लव्स के नाम पे ग्लव्स चाहिए उनके लिए प्रो बाइकर्स भी है. और ये वाला आउट ऑफ स्टॉक है अभी ये मिलेगा.
कैमरा का जो एंगल है वो चेक करना पड़ रहा है बिकॉज जो हेलमेट का सेटअप है कम्प्लीटली न्यू है। एंड वी आर फाइनली मोटो व्लॉगिंग ऑन एक्सॉर वेनमस एपेक्स सीरीज़ ऑफ हेलमेट। और इसके आगे का जो पार्ट है वहाँ पे मैंने ब्लू आर्मर का जो स्ट्रैप वाला गोप्रो का माउंट होता है वो चिपका दिया है। तो आई विल क्लोज द वाइज़र नाउ और आपको क्लियर ऑडियो आएगा। एंड मेरे को भी थोड़ा बाहर के शोर से शांति लग रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों। इतना तो डाल दिया, अभी क्या जाने बोल रहा है। हाँ, ये इशू होता है बहुत बार क्योंकि जो वाइज़र है अपना वो भी ब्लू कलर का है और सामने वाले को पता नहीं चलता कि मैं देख कहाँ पे रहा हूँ, या फिर आँखों ही आँखों में मैं इशारे जो देता हूँ वो सामने वाला कैच कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा वाइज़र के ऊपर। सो दैट इज़ द थिंग। गियर बॉक्स थोड़ा रफ़ लग रहा है यार, ल्यूब कराना चाहिए था घर से निकलते टाइम कि वॉश अच्छे से जब होती है गाड़ी वो मक, ऑयल्स, डस्ट सब की सब निकल जाती है और वो निकलने के बाद रफ़ हो जाता है। 140 सेकेंड, इसको बंद ही करना सेंसिबल है यार। एज के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फालतू हो गई है कि जब भी आप इंजन किल यूज़ करेंगे उसके बावजूद भी आपका जो हेडलाइट है वो चालू होता है। और ये चीज़ आई थिंक BS6 कंप्लाइंट मोटरसाइकिल के अंदर भी एविडेंट है। तो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स को बोलूँगा यार कि इंजन किल ऑफ हो रहा है तो हेडलाइट भी ऑफ होना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट डज़ंट रियली मेक सेंस क्योंकि हर टाइम मुझे तो पर्सनली जो की स्लॉट है वहाँ से ऑफ एंड ऑन करना पड़ता है एंड आई हेट इट। हेलमेट ये फ्रंट हैवी नहीं लग रहा है, नया है इसके लिए। पैडिंग इतना ज़्यादा स्नक फिट है ना, मेरे पूरे मुंह को ऐसे दबा के इसने पकड़ के रखा है। नया हेलमेट दिवाली पे। हाँ, बाय द वे कुर्ता भी नया है ये वाला और ये बाइक के साथ थोड़ा ऐसा मैच होने वाला लिया है मैंने। ओके, सो आपको क्विकली बता देता हूँ कि मैंने एक्सॉर का ये हेलमेट क्यों लिया। सबसे पहली बात, मेरे पास एक्सॉर का पहले से स्टेल्थ सीरीज़ का हेलमेट था एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट। उसका पैडिंग भी मैंने चेंज किया हुआ है और कम से कम 2.5 साल से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ अपनी लॉन्ग राइड्स के लिए। इंसुलेशन, वेंटिलेशन और प्राइस, इन तीनों चीज़ों में बहुत अच्छा वो साबित हुआ था और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक्सॉर ही वापस से ले लेंगे तो सेंस बनेगा। घंटा में रुकने वाला हूँ। एक तो हेलमेट नहीं, ऊपर से सिग्नल जंप कर रहा है, ऊपर से पल्सर 220 चला रहा है। भिकार चोट साले, फोन यूज करतात ना डोक्यातच जातात माझ्या। So yeah, that's pretty much it about today's vlog. I hope to see you guys in my next vlog. Up till then, this is Red Up signing off. Ride safe and as always, don't be a squid. Thanks for watching. Stay awesome and keep revving. Bye bye.